जो कबीर दास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूजते हैं, वो भगवान है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस नए वीडियो में। दर्शकों, कबीर जी कौन हैं? संत हैं, गुरु हैं, सतगुरु हैं या फिर परमात्मा? इस विषय पर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दर्शकों, दरअसल बात यह है कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में एक लड़की ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से सवाल किया कि कबीर दास कौन हैं? कबीर जी गुरु हैं, संत हैं या फिर परमात्मा हैं? इसके बारे में अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने क्या जवाब दिया, आइए सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको वो वीडियो। क्या कबीर दास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूजते हैं, वो भगवान है क्या? भक्त हैं। कबीर दास जी भगवान के भक्त हैं, जैसे सूरदास जी, कबीर दास जी, रैदास जी, रसखान जी, सब भगवान के उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनसे हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी लोग पूजते हैं, सम्मान करिए सबका, पर संत के रूप में। दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का कहना है कि कबीर दास जी एक संत हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ये दावा करते हैं कि कबीर दास जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर जी को कबीर दास नहीं बल्कि कबीर साहेब कहना चाहिए, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सोशल मीडिया पर दावा करते हैं। आइए हम आपको अब एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के साथ कुछ लोगों ने ज्ञान चर्चा की कि कबीर कौन हैं, भगवान या फिर संत। उस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कबीर जी कौन हैं। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं हम आपको वो वीडियो। मतलब अन्य जो लोग हैं वो कबीर जी को मानते हैं, लेकिन वो कबीर जयंती मनाते हैं, और आप भी कबीर जी को ही मानने वाले हैं, लेकिन आप प्रकट दिवस मना रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया मैडम आपने, कि जो आपने पूछा है कि भाई कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं और कबीर जयंती मनाते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो कबीर साहब जी थे तो वो माँ के पेट से जन्म नहीं लिया था, उन्होंने वो शरीर आए थे और कमल के फूल पे प्रकट हुए थे। और जो जगत के लोग हैं उनको तो आज तक यही मालूम है कि कबीर जी का जन्म हुआ है, बल्कि उनका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए वो जयंती मनाते हैं। और हमें ये पता है कि कबीर परमेश्वर जी प्रकट हुए थे शरीर, इसलिए हम उनका प्रकट दिवस मना रहे हैं जी। तो सर, इन लोगों का कहना है कि कबीर जी प्रकट हुए थे, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अरे मैडम, ये तो कुछ भी मन मुताबिक बातें करते रहते हैं। हमने तो अभी अपनी पुस्तकों में पढ़ा है और धर्म गुरुओं से भी सुन रखा है कि कबीर जी का जन्म हुआ था, वो भी एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, और वो अपने शर्म के मारे जाके तालाब के फूल पर छोड़ आई थी, फिर उनकी परवरिश की लीला की नीमा ने। ये सब तो मन मुताबिक बातें हैं कि कबीर जी प्रकट हुए थे। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मैंने भी यही पढ़ रखा है कि जो कबीर जी हैं उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ, और आप लोग बता रहे हैं वो प्रकट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसका जवाब मैं देना चाहूँगी। यही तो सबसे बड़ी विडम्बना है कि लोगों को यही नहीं पता कि उनका जन्म हुआ है, कि वे प्रकट हुए। अच्छा, एक बार हम मान भी लें कि उनका जन्म हुआ है, तो हम उस विधवा ब्राह्मणी का नाम तो बता दो, उनका कुल तो बता दो, उनकी माता का नाम बता दो, जिसने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, जो एक महान कवि, एक महान संत और वेदानुसार परमात्मा बना। तो ये जो चर्चा है वो बढ़ते ही जा रही है। इनका प्रश्न है कि उनकी माता का ही नाम बता दो जिन्होंने ऐसे महापुरुष को जन्म दिया, क्या कहेंगे? उनके माता पिता का नाम तो हमें नहीं पता। हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने हमें यही बताया है कि वो विधवा ब्राह्मणी के यहाँ पैदा हुए थे, और उनका नाम अगर आपको पता है तो आप ही बताइए। तो अगर आप जानते हैं उनकी माता पिता का नाम तो आप ही बताइए। जी, जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ हो तो उसके माता पिता हो सकते हैं क्या कोई? जी नहीं, उनकी कोई माता पिता नहीं थी। वो तो काशी शहर की पवित्र भूमि लहरतारा नामक तालाब पर 600 साल पहले कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, और वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी थे। 600 साल पहले नीरू नीमा जुलाही दंपति उस संतान को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठाकर ले गए थे और उसका वहाँ पालन पोषण किया, लेकिन वे वास्तव में पूर्ण परमात्मा थे जो कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। और इसके दृष्टांत प्रत्यक्ष महर्षि रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद ऋषि हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि कबीर जी प्रकट हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष दृष्टा का नाम भी बताया, सर क्या कहेंगे आप? जहाँ तक इनका मानना है कि भाई कबीर साहब प्रकट हुए, तो मैं इस चीज़ के एग्री नहीं करूँगा। हालांकि कहीं ना कहीं इससे इस चीज़ में संशय है कि भाई कबीर साहब प्रकट हुए। भाई आज तक मैंने ऐसा नहीं सुन रखा है कि भाई कोई प्रकट होता है, क्योंकि हमने अभी तक जितनी भी संत महात्मा हुए, जितने भी हमारे भगवान हुए, चाहे वो रामचंद्र जी हुए, कृष्ण जी हुए, सारे लोगों की जयंती मनाते हुए सुना हुआ है। किसी का प्रकट हो गए वो सब मनाते हुए नहीं सुना है। चलिए एक बात मान भी लेते हैं, कबीर साहब प्रकट हुए, तो
वो प्रकट हुए हैं, चलिए मान लिया, लेकिन भगवान कैसे हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा पॉइंट है हमारा। आप लोग भगवान मान रहे हो उनको, कबीर साहब जी को, जबकि वो अगर चलिए ठीक है प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान कैसे होते हैं? हमने अभी तक जितने भी स्कूल का सिलेबस है कहीं पर भी हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा है, ये कहीं पर भी नहीं देखा है कबीर साहब भगवान। हमेशा उनको संत, महात्मा या कवि के रूप में पढ़ा है, समझा है और देखा है। तो सर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि मैंने भी पढ़ाई की है, मैंने भी यही सुना है, वो एक कवि थे, एक संत थे, लेकिन आप लोगों ने भगवान बताते हैं, क्या प्रमाण है? देखिए, कबीर परमेश्वर जी जो थे वो वास्तव में ही परमात्मा है। इसका प्रमाण हमारे पवित्र वेदों में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद पवित्र हिंदू धर्म की सबसे उच्च मान्य पुस्तकें हैं। इनके अंदर उस परमात्मा कबीर जी का प्रमाण मिलता है कि वो कबीर ही परमात्मा है। प्रमाण के लिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, मंत्र नंबर 26-27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82, मंत्र नंबर 1-2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, मंत्र नंबर 16 से लेके 20 में। उसमें तो ये क्लियर भी कर दिया है, गुहम चारु नाम 16वें मंत्र में ये पूछा गया है, प्रश्नोत्तरी है ऋग्वेद में, प्रश्नोत्तरी करके ही, क्योंकि ये जो ज्ञान है वेदों का ये परमात्मा दत्त है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो इसमें जो बताया गया है कि उनने पूछा है कि भगवान आप अपने जो श्रेष्ठ नाम है, आपका जो नाम है वो बतलाइए कि आपका नाम क्या है। तब परमात्मा ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, मंत्र नंबर 17 में बताया है, शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती मरुतो गणेन कबीर गिरबी काव्यना कबीर संत सोम अत्यंती रेवम। इसमें ये भी क्लियर किया है कि वो कबीर परमात्मा शिशु रूप में जब आता है और वो प्रकट होता है, शरीर आता है, वो कमल के फूल पर प्रकट होता है। इसका दूसरा प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर को धारण करता है, उससे हमारी परवरिश करता है, हमारी देखभाल करता है। पहला परमात्मा का शरीर होता है जो सतलोक में विराजमान है, तेजोमय शरीर में होता है, जो भूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, और वहाँ से वो बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ यहाँ पर आता है। दूसरी लीला उनकी ये है कि वो कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी संत रूप में रह करके वो यहाँ ज्ञान बताते हैं। और इसका प्रमाण ये मिलता है कि संत गरीबदास जी महाराज जी को जिंदा महात्मा के रूप में आकर के मिले, उनको सतलोक दिखाया और उन्होंने सतलोक में देखा जो नज़ारा और जो परमात्मा का ज्ञान था उन्होंने बताया। ये तो उनका हो गया गवाह। तो संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो काशी में कबीर हुआ। इस विषय में परम पूज्य संत भी कहते हैं कबीर परमेश्वर जी को, परमेश्वर कबीर जी खुद कहते हैं, हम ही अलख अल्लाह कुतुब गोश्त और पीर, गरीबदास खालिक धनी मेरा नाम कबीर। और क्या कहते हैं रामानंद जी को जब परमात्मा ज्ञान बताते हैं तब कहते हैं ये स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर और दास गरीब, क्योंकि ये संत गरीबदास जी महाराज जी बता रहे हैं कि रामानंद जी और कबीर परमेश्वर जी की चर्चा हो रही है। जब रामानंद, इसीलिए संत गरीबदास जी का नाम आता है, जैसे रामायण में तुलसीदास जी का नाम आता है चौपाई के सामने, तो इसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज जी की नाम आता है। तो वो बता रहे हैं कि ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब आधार वस्तु, ऊपर रहता हूँ सतलोक में और मैं अविगत सत्य कबीर। और इसका परमात्मा एक और वाणी है जिसमें परमात्मा बताते हैं, ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा और बालक वन दिखलाया। ये तीसरी सतीति है परमात्मा की। काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जुला ही न पाया, मात पिता मेरे कछुना ही ना हमरे घर दासी, और जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हाथ, अवधु अवगत से चलाया, मेरा कोई भेद मरम
नहीं पा रहे। इंसान ने बताया है कि अपनी वो तो कुछ भी बोल देंगे कि कबीर भगवान है, किसी को भी भगवान बता देंगे अपनी वाणी, कोई भी वाणी बताकर, ठीक है। तो हम कैसे माने? जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में रामायण है तो तुलसीदास जी ने लिखी थी, तो हम राम भगवान को ही भगवान मानेंगे ना, कृष्ण भगवान को कृष्ण मानेंगे। गीता जैसे गीता है, वेद है, इसमें प्रमाण दो तो हम उनको भगवान माने। ऐसे कैसे किसी को भी भगवान मानने लगे? कोई भी बोल देगा कि वो भगवान है। सर क्या सही बात है, बिल्कुल आप प्रूफ दो। ऐसे तो आप ओरली कुछ भी बता सकते हो, आप कुछ भी मंत्र बोलोगे, कुछ भी बोलोगे। हमारे पास थोड़ी ना वेद पुराण कहीं रखे हुए हैं, पंडित जी लोग के पास रखे होते हैं। आज तक तो हमने देखा भी नहीं कि वेद क्या होता है, क्या होता है। हमने तो बस सुना है कि ऐसा ऐसा होता है। वो तो बस कथा वाँचते हैं, वहीं वो बोल देते हैं, हमने मान लिया। अब आप आपके पास हो तो दिखाइए। तो आप दिखा सकते हैं, अगर लिखा होगा उसमें तो हम मानने के लिए तैयार है। उसमें लिखा बताओ कि उसमें कबीर देव ही लिखा है, आप बताओ इसमें कुछ कहाँ। सर क्या प्रमाण है आपके पास कि जो हमारे वेद हैं उनमें कबीर देव का नाम लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत हैं। माने वो गीता अनुसार, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसके विषय में कहा है, वो तत्वदर्शी संत हैं और उनको संपूर्ण ज्ञान होता है। तो उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन पवित्र चारों वेदों में कबीर परमात्मा का नाम दिखाया कि वो कबीर देव है। दिखाइएगा ऋग्वेद, ये देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ठीक है, और 10, और ये महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा है ना लिखा हुआ है। अब इसमें आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 और मंत्र नंबर इसका 1 है। आप स्वयं पढ़ लीजिए, कबीर देव, ये लिखा ऊपर, संस्कृत में पढ़िए आप। कबीर देवार, बाकी तो मेरे को नहीं आता है, आप हाँ ठीक है। कबीर देव वो है परमात्मा कबीर देव, ठीक है, जो सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है, ज्ञान सुनाता है। दूसरा प्रमाण आपको दिखाते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपको दिखाते हैं, जिसमें कबीर अतो शब्द है, परमात्मा के लिए है, तो कबीर अतो है, ठीक है। अभी जो दास ने कहा कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 आप पढ़िएगा, इसमें देखिएगा कि ये लिखा है कबीर अतो। स्पष्ट रूप से ये नाम है, परमात्मा के विषय में कहा गया है, ठीक है। अब अपन ऋग्वेद में एक और मंत्र है जो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर, उसमें ये भी क्लियर होता है कि वो जो कबीर की उपाधि भी प्राप्त करता है, ठीक है। हाँ वही है, ये देखिएगा भाई साहब जी, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा कबीर गिरवी का बिना। ये हाँ भी परमात्मा का ये मंत्र भी परमात्मा के कबीर जी के पक्ष में जाता है कि उसका नाम कबीर देव। ठीक है, हमने आपकी बात मान ली और अब वेद भी आपने वेद में लिखा बताया है कि इसमें कबीर देव लिखा है, मान भी लेके वो कबीर देव है। लेकिन हम ये कैसे माने कि क्योंकि हमारे आदि अनादि काल से और हमारे जितने भी पंडित लोग या संत महात्मा जिसको हम लोग गुरु मानते हैं, उनने सब यही बताया कि श्री राम भगवान है। लेकिन हम ये कैसे मान लें कि ये जिसकी आप बात कर रहे हैं या वेद में ये लिखा है कबीर देव, ये जो काशी में प्रकट हुए हैं या जो काशी में आप आए हैं जो कबीर दास हैं, वही कबीर परमात्मा है या वही आपके कबीर साहब, हम ये कैसे मान लें? वेद और शास्त्र तो बहुत पुराने हैं ना, अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। हम लोग ने यही सुना है कि वेद और पुराण तो बहुत पहले से आए हुए हैं। समुद्र मंथन हुआ तो तब वो वेद और पुराण हुए। कबीर साहब तो 600 साल पहले आए, अब समुद्र मंथन में ये हुआ और 600 साल पहले कबीर साहब आए। इनका तो कोई लिंक हो ही नहीं रहा है ना भाई। कुछ तो ऐसा दो कि जिससे हमें कंफर्म हो कि ये वही कबीर साहब हैं जिनके बारे में ऋग्वेद यजुर्वेद जिनका आप प्रमाण बता रहे हैं, ये वही कबीर साहब हैं जिनका आप प्रकट दिवस मना रहे हैं। क्योंकि शंका इसलिए हो रही है क्योंकि ये आदि अनादि काल से चले आ रहे हैं, हजारों 5-10 लाखों वर्षों से हैं। और अभी कबीर साहब अभी 600-700 वर्ष पहले आए थे, जिसके लिए हम कबीर दास कहते हैं। भाई आप इसके लिए लिखा कुछ बताइए हमें, ताकि हमें कुछ संतुष्टि हो। सर आप कुछ प्रूफ देना चाहेंगे? जी इसका प्रूफ ऋग्वेद में ही है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 8 और 9 में यह प्रमाण है कि वो परमात्मा 3 प्रकार से, जब उसको उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं तब वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर को धारण करता है। और वो क्या करता है, देखिए ये ऋग्वेद मंडल 9, ठीक है, ये 8 और 9 मंत्र में, आप 8 में देखिए और 9 में, उस पर उसको जब जो परमात्मा होता है उसको जो उग्र गतियाँ, माने ये संसार में जो विकृति परिस्थितियाँ हो जाती हैं, हाहाकार मच जाती, तब परमात्मा वहाँ से 3 प्रकार के वो करता है, शरीर धारण करता है। उससे हमारी परवरिश की लीला होती है। उसमें से पहला ये है
कि वो परमात्मा कमल के फूल पर प्रकट होता है और उसकी परवरिश की लीला आप इसी में देखेंगे कुंवारी गायों से होती है। कुंवारी गाय कभी दूध नहीं देती। शिशु, ये देखो शिशु रूप परमात्मा को शिशु, शिशुम लिखा। धैनव माने गाय, सिलंती माने ये धैनव जो गाय हैं ये अभी अधन्या बिना धनाई माने जो कुंवारी गाय होती है वो दूध नहीं देती कभी, लेकिन कबीर परमात्मा के लिए देती है। और ऐसी लीला जो करता है वो परमात्मा होता है। तो ऐसी लीला आप बता दीजिए किसने की? ऐसी लीला देखिए, जिस प्रकार से आप रामायण से रामचंद्र जी के विषय में जानते हैं, इसी प्रकार से कबीर साहिब जी को जानने के लिए आपको कबीर सागर को पढ़ना पड़ेगा, कबीर सागर में जाना पड़ेगा। अगर आप उसमें जाएंगे, उसमें देखेंगे तो कबीर साहिब जी की लीलाओं में ये वर्णन है कि कबीर साहिब जी ने कुंवारी गायों से दूध पिया। इसका दूसरा प्रमाण दास देता है। दूसरा प्रमाण ये है कि संत गरीबदास जी महाराज जी को ये गवाह कहलाए। ये तो हो गई थूरी परमात्मा की और वो कहलाते हैं गवाह। तो संत गरीबदास जी महाराज जी को मिले कौन? परमात्मा कबीर जी 10 वर्ष की आयु में। तब उन्होंने सतलोक दिखाया, वहाँ से वापस जब लाए परमात्मा और वापस छोड़ा और उनके अंदर सारा ज्ञान दे दिया वो जो कबीर जी के बारे में है। तब उन्होंने एक वाणी बोली थी। उन्होंने वाणी क्या बोली है? संत गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है जिसमें उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी वाला कबीर हुआ। इसमें ये प्रमाण करते हैं वो कि वो काशी वाला कबीर ही परमात्मा है। वही यही चीज़ स्वयं नानक जी बोलते हैं। नानक जी के गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर ये वाणी अंकित है कि फाई सूरत मलुक की वेश, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुतावार, ये धानक रूप रहा करतार। और 721 पर लिखा हुआ है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दरकून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो सबका मालिक है वो कबीर साहब है क्या? तो आपने तो अभी क्या बताया, एक तो सिख धर्म के अकॉर्डिंग बताया, दूसरा हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग बताया। भाई जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, वो तो अपना एक पर्टिकुलर भगवान मानते हैं। जैसे ईसाई धर्म मान रहे हैं, वो मानते हैं ईसा मसीह को ही अपना भगवान मानते हैं। मुस्लिम धर्म को है वो अल्लाह एक को मानते हैं। तो सबका मालिक अगर एक है तो वो एक कौन है? अगर एक कबीर है तो सभी सदग्रंथों से, आप सभी धर्मों से अगर प्रमाणित करोगे तो हम इस चीज़ पर एक्सेप्ट करेंगे और मान लेंगे भाई ये कबीर साहब जो आप बता रहे हो वही सबका मालिक एक है। सर क्या कहें? इस विषय में दास तो ये कहना चाहेगा कि भाई साहब से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुनिएगा। सत्संग जब आप सुनेंगे तो उसमें गुरुजी एक विषय की बात नहीं लेते हैं, पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथ दिखाते हैं। उसमें से एक कुरान शरीफ भी है और कुरान मजीद भी है, जिसमें सूरत फुरकानी 25, पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52-64 में 52वीं आयत में लिखा है, फला तुतियल काफिरन बिही जिहादन कबीरन। उस परमात्मा का नाम कबीर देव है। इस पर उसमें भी कबीरन खबीरन खबीरा ये परमात्मा के लिए शब्द कहे गए हैं कुरान शरीफ में। अब रही बात बाइबल की, तो आर्थो बाइबल एक है, ऑर्थोडॉक्स ऐसा कुछ नाम है उसका, जिसमें ये बताया है, उसका श्लोक नंबर है 36, उसमें लिखा है ऑलमाइटी गॉड कबीर। तो सर इन्होंने तो बहुत सारे, जो सर्वशक्तिमान परमात्मा। सर इन्होंने बहुत सारे प्रूफ दे दिए जो हमें मतलब दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने जो प्रूफ दिखाए हैं वो हमें इस बात को मानने पर मजबूर करते हैं कि कबीर परमात्मा है। तो अभी आप लोगों का क्या प्रश्न? ठीक है मैडम, हमने ये तो मान लिया कि इन्होंने कुछ प्रूफ दे दिया, हम तो मान लिए, लेकिन मन में हमारे फिर भी शंका है कि कबीर ही परमात्मा, क्योंकि एक दोहा है, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीनदयाल के भिनक पड़ेगी कान। तो क्या वो राम कोई और था? तो सर अब इन्होंने एक नया वाणियाँ हैं कई बार, जैसा कि बहन ने बताया, मेरी सिस्टर ने बताया कि भाई कबीर साहब जी जो हैं वो कई बार उजागर करते हैं अपनी वाणियों में, साखियों के शब्दों के माध्यम से राम का कृष्ण का नाम उजागर करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग यही मानते हैं कि भाई कबीर साहब जो हैं, कबीर जी जो हैं वो क्या हैं? एक संत हैं और राम है, कृष्ण हैं, वो भगवान हैं। तो बहुत सारी ऐसी वाणियाँ हैं जिनमें इन्होंने कहा है कि भाई राम जी के बारे में बताया गया। जैसे बहन ने एक वाणी बताई कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। तो राम नाम रटने की बात की है। तो आप भाई राम के बारे में बोला जाए, उन्होंने ये तो नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, ये कहीं बोला है? क्या कहेंगे आप? अभी इनकी तरफ से एक क्वेश्चन आया है कि वो अपने आप को राम का भक्त बताते हैं,
देखिए, परमात्मा की कबीर साहब जी की ही वाणी है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। जो परमात्मा ने, जो कबीर साहब जी ने जो ये बोला है, तो वो कोई राम अलग है। ये जिस राम की दशरथ के बेटे के राम की बात कर रहे हैं, ये वो नहीं है। ये तो त्रेता युग में आए थे भाई, इनकी एक ड्यूटी थी, जैसे कि किसी का वो होता है तो उन्होंने जन्म लिया और इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये त्रेता युग में आए थे। लेकिन हम सतयुग और पहले से जिस राम की पूजा कर रहे हैं वो कौन है, जरा इनसे पूछिएगा कि वो राम कौन है भाई। उसके बारे में कबीर परमात्मा किसके बारे में कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता है। मैडम एक क्वेश्चन और है कि तुम कौन राम का जपते जापम तिन से कटे ना तीनों तापम, बताइए वो कौन राम है जो हमारे पाप कर्म को काट सकता है। संत गरीबदास जी ने भी स्पष्ट किया हुआ है कि राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। तो वो आदि राम है कौन, इनसे पूछिए ना। एक फिर से प्रश्न खड़ा होता है, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। मतलब सतयुग था, त्रेता युग से पहले, उस समय भी एक राम की पूजा हुआ करती थी। क्या आपको पता है वो राम कौन थे? हम तो सिर्फ एक ही राम को जानते हैं जो राम रामायण में लिखा है, और हम तो उसी राम को मानते हैं और उसी को मानेंगे जब तक आप प्रूफ क्लियर नहीं दोगे। और प्रूफ चाहिए हमको भाई, जब विश्वास होगा। दर्शकों, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कबीर साहब जी हैं, वो अपनी दोहों में जिक्र कर रहे हैं राम के बारे में। तो अगर वो भी राम भक्त हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? जी, धर्मदास जी ने कहा, धर्मदास है जग गोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए राम निहारा। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जान है। तो कौन है वो आदि? कबीर परमात्मा जी हैं, वो आदि राम। धर्मदास है जग गोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम निहारा। और मलुकदास जी की वाणी में भी आता है कि जपूरे मन परमेश्वर नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहते हैं, खोजो कसम कबीर। तो उन्होंने भी कबीर साहब जी को बनाया। मतलब जब आए थे परमात्मा तो उन्होंने अपने गवाह, जिनको मिले हैं परमात्मा, उनके गवाह दिए गए हैं कि ये जो, जैसे कि मलुकदास जी का है, इन्होंने बहन ने बोला, धर्मदास जी का है, और भी ऐसे कई महापुरुष संत हुए हैं। इसमें दादू जी ने भी अपनी वाणी में कहा है, जिन मौकों ने जिनाम दिया सोए सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। मतलब दादू जी भी ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो सिरजनहार कबीर परमात्मा है, वो आदिराम कबीर परमात्मा है। संत गरीबदास जी महाराज भी अपनी बाणी में कहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। अर्थात जो हम सबके मालिक हैं, एक वो कौन है, वो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब, जिसका चारों धर्मों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों धर्मों के सदग्रंथों में प्रमाण है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो सर, इन लोगों ने तो बहुत सारे प्रूफ दे दिए कि कबीर जी ही आदि राम है, क्या कहेंगे आप? बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आपने जो प्रूफ दिए हैं उनको भी मैं रीचेक करूँगा और सारी चीज़ों को मैं रिसर्च करूँगा, उसके बाद मैं कुछ निर्णय पे पहुँचूँगा। हालांकि आपने जो प्रूफ प्रमाण दिखाए हैं उनको देख के मेरे कुछ मन में लग रहा है कि थोड़ी संतुष्ट तो हुआ हूँ कि भाई जो कबीर साहब जी हैं, जो वो मतलब अभी तक हम लोग समझते थे कि एक मामूली संत हैं, उनकी वाणियों से मैं भी काफ़ी प्रभावित होता था। कई बार मैं भी मतलब बहुत ज़्यादा वो भाव विभोर हो जाता था। कई बार मेरे भी आंसू निकल जाते थे उनकी वाणियाँ सुन के। बहुत ज़्यादा समाज को प्रेरणादायक विचार उनके लगे। लेकिन आज तक मैं यही समझता था कि भाई कबीर साहब एक मात्र संत हैं। आज हम यहाँ पर आके समझ पाए हैं कि कबीर साहब ओनली एक संत नहीं है। आप लोगों ने जो प्रमाण बताए उससे हमें कुछ शंकाओं का समाधान हुआ है, कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं कि भाई कबीर साहब भगवान हैं। तो आपने जो भी यहाँ पर प्रमाण बताया उससे मैं तो संतुष्ट हुआ हूँ। लेकिन मेरे जो साथी हैं इनसे भी आप क्वेश्चन ले सकते हो, शायद इनको थोड़ा बहुत शंका हो सकती है, इनके को भी जो भी डाउट हो वो क्लियर कर सकते हो। मेरे तो डाउट्स क्लियर हुए हैं। बाकी अभी एक हमारे पास एक और क्वेश्चन आया है, इनका भी क्वेश्चन जानते हैं। जी, मैंने बचपन से सुना हुआ है कि कबीर जी के दो संतान हैं, कमाल और कमाली, और उनकी पत्नी भी है लोई। तो मैं कैसे मानूं कि वो कब परमात्मा है, कि जब उनकी वो कह रहे हैं कि वो गृहस्थ नहीं है, बल्कि हमने बचपन से सुना है कि उनकी एक पत्नी है और दो संतान। तो मैं कैसे मानूं? क्या कहना चाहेंगे सर? इसका मैं जवाब देना चाहूँगी। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं कि माता पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुतान कहा या जगत करे मेरे हाथी। परमात्मा बताते हैं कि ना मेरे माता पिता है, जैसा भाइयों ने प्रमाणित किया कि उनके माता पिता नहीं है, वे सहचरी लहर तालाब नामक स्थान पर प्रकट हुए, और उनकी कोई दासी नहीं अर्थात पत्नी नहीं। तो ये जो भाई बहन कह रहे हैं कि इनकी पत्नी है लोई, तो ये सारी विडम्बना है, ये सारी भ्रमना है कि उनकी कोई पत्नी है। और रही बात कमाल और कमाली की, तो उनकी एक अलग कथा है। जो कमाल जी थे, जो दिल्ली के राजा थे सिकंदर लोदी, उनके एक धार्मिक पीर थे शेख तकी जी, और कबीर परमेश्वर जी से सिकंदर लोदी ने नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उनके जो धार्मिक पीर थे शेख तकी जी, उनको ईर्ष्या होती थी कि इनसे क्यों नाम दीक्षा ले रखा है, ये मेरी पूजा क्यों नहीं करता। तो ईर्ष्यावश उन्होंने पूछा कि अगर ये भगवान है इसको सिद्ध करो, अगर ये किसी मृत प्राणी को जीवित कर देगा तो मैं मान लूंगा कि ये भगवान है।
उसी समय जलाशय के किनारे एक मृत शरीर पड़ा हुआ आया, एक छोटे 12 से 13 वर्ष के बच्चे का। तो कबीर परमेश्वर ने उसके सर के ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखा और वह जीवित हो गया। तो आसपास के जो श्रद्धालु, जो सैनिक खड़े थे, उन्होंने बोला वाह कबीर साहब कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, और उस बालक का नाम कमाल हो गया। इसी प्रकार जो कमाली थी, जो शेख तकी धार्मिक पीर था, उसकी जो पुत्री थी वो 20 दिनों से कब्र में दबा रखी थी। और उन्होंने एक और चैलेंज, एक और चुनौती कबीर साहब को दी, चलो मैं मान ले तुम गलत हो, तुमने ये जीवित नहीं किया, वो बालक बेहोश था, वो मृत नहीं हुआ था। मेरी पुत्री 14-20 दिन से मृत पड़ी हुई है, कब्र में दबी हुई है, अगर आप उसको जीवित कर देते हो तो मैं मान लूंगा कि आप भगवान हो। उस आत्मा को कबीर साहब ने कब्र से निकाला, उस पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा तो वे जीवित हो गए। और जो आसपास के श्रद्धालु थे वे कहने लगे कमाल कर दिया कबीर साहब जी, कमाल कर दिया, और उस लड़की का नाम कमाली रख गया। इस प्रकार उनके दो पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री कमाल कमाली हुए। उनका मुंह बोले पुत्र पुत्री, उन्होंने उनका जन्म नहीं दिया, उन्होंने उनको जीवन दान दिया, उनको जीवित किया। इस प्रकार मैं प्रमाणित करना चाहूँगी कि उनकी कोई पत्नी नहीं है, ना कोई माता पिता है, ना ही उनकी कोई संतान है। नीरू नीमा उनके मुँह बोले माता पिता थे, जो मुस्लिम जुलाहा थे, उन्होंने लहर ताला नामक तालाब पर उनको प्राप्त किया था, और जो कमाल कमाली थे उनके मुँह बोले जीवित किए पुत्र पुत्री थी। तो दर्शकों, जब भी संत रामपाल जी महाराज जी से कोई प्रश्न किया जाता है तो बड़ी शालीनता के साथ में वो उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। अगर इनका और भी कोई क्वेश्चन है हम उनसे जानेंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि ठीक है, मान लिया जैसे अभी बहन जी ने बताया कुछ वाणी बोली संतों की, उन संतों के बारे में ज़्यादा परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो वाणी बोली मैंने मान लिया। और भाई साहब ने भी अभी गीता वेद शास्त्रों से मतलब प्रमाणित किया कि कबीर साहब परमात्मा है और वो आदि राम भी हैं, उसको मान लिया। ठीक है, ये बहन जी ने कुछ वाणियाँ बोली, उससे हमें हद तक संतुष्टि मिली है। भाई साहब ने भी उन्होंने हमें वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके बताया कि ये कबीर देव हैं, वही भगवान है, और जो काशी में प्रकट हुए वही कबीर परमात्मा, वही आदि राम है। लेकिन एक दुख हमें इस बात का है, बहुत दुख है कि अभी तक मेरी 33 साल की उम्र हो चुकी है, अभी तक मैं राम राम जपता आ रहा हूँ, लेकिन किसके लिए? दशरथ पुत्र के लिए। और आप लोगों ने अभी प्रमाणित किया कि दशरथ पुत्र तो कुछ है नहीं है, मतलब वो आदि राम तो कोई और ही है। अभी तक मेरी 33 वर्ष की आयु मतलब राम राम करते निकल गई है। और अब जी हमारे वेद शास्त्रों के मतलब ज्ञाता हैं, अनुद्राचार्य हैं, ठाकुर जी महाराज हैं, और भी दुनिया भर के धर्म में, उनने आज तक सच्चाई नहीं बताई। क्या उनके लिए कोई ज्ञान नहीं है? उनके लिए कुछ उनने वेद शास्त्रों की पढ़ा नहीं है। अगर पढ़ा नहीं है तो ये मतलब इतने बड़े स्तर पे इंटरनेशनल लेवल पे मतलब वो अपने प्रवचन कर रहे हैं कि आज तक किसी ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया नहीं है। मैं इस चीज़ का संघ का समाधान करना चाहता हूँ। दर्शकों, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे धर्म गुरुओं पर। क्या सच में अभी तक उन्हें कोई ज्ञान नहीं था? या जो ऋषि महर्षि थे, जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, क्या उन्हें भी ज्ञान नहीं था कि कबीर जी परमात्मा है? श्री कृष्ण और श्री राम को भगवान बताने वाले वो ऋषि महर्षि सब करते थे और उन्हें ही भगवान माना करते थे। अब आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो विडम्बना है बहनों और भाइयों, आप लोग पढ़े लिखे होते हुए भी अनपढ़ हैं। अभी तक आपके जो गुरु महर्षि ऋषि संत हुए, इन्होंने कभी ना गीता खोली, ना वेद खोले, ना कुरान खोली, ना बाइबल खोला। लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं, जो कि गीता वेद कुरान बाइबल खोल उंगली रख के बता रहे हैं, पेज अध्याय श्लोक सहित, कि मतलब किस अध्याय किस श्लोक में क्या लिखा है। वेद पढ़ें पर भेद न जाने, बाँचें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें, भूल गए सृजनहारा। जैसे गीता अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23-24 में लिखा हुआ है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमान आचरण करता है उसको न सुख प्राप्त होता है, न गति होती है, न मोक्ष होता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है। तो मतलब सब कुछ यूजलेस है, ना उसको सुख मिल रहा है इस मनमाने आचरण से, ना सिद्धि आ रही है और ना ही मोक्ष होगा। जब सिद्धि और सुख नहीं आ रहे हैं तो उसके मोक्ष कैसे हो जाएगा? तो हमारे सब इतने भी धर्म गुरु हैं, सब कुछ गलत ही बता रहे हैं आज तक। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, अंत में यही कंक्लूजन निकला कि कबीर इज़ ओनली गॉड, जिन्होंने अपने तत्व ज्ञान से अज्ञान का पर्दाफाश कर दिया। और उन्होंने एक वाणी कही है कबीर साहिब ने कि कबीर और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। इन दोनों वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल गया होगा कि कबीर जी कौन है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।